आप सुन रहे हैं हेमंतदा की कहानियाँ। आज की कहानी है पहाड़ में गंगा दशहरा। जेठ का महीना। पंडित कैलाश तिवारी जी आते हैं, दीदी के साथ बैठते हैं और अपने झोले से गंगा दशहरा द्वार पत्र निकालकर दीदी को देते हैं। वैशंपायनो एवचौ जैमिनिश्चौ सुमंतुश्चौ पंचते वज्रवार्काः। दीदी उन द्वार पत्रों को देखकर कहती है, त्याळजू पहला तो हाताबड़ी दशहरे अलग होने बाजार बड़ी द्वार पत्र लोनो तो सही पर दुसारे लागने। तिवारी जी भी कहने लगे हैं, होय दीदी तुम कदर समझा ने तबे तो तुम्हारे लीजिए हर साल हाथेले बड़ोनो। मैंने उस द्वार पत्र दशौर अर्थात दशहरा को हाथ में ले लिया है। रंगों से एक सफेद कागज पर गणेश जी की सुंदर आकृति बनी है और उसके चारों ओर अनेक वृत्त खींचकर कमल दलों की सुंदर अंकना की गई है। मैं उस द्वार पत्र को देखकर बचपन की यादों में खो गया हूँ। पहाड़ों को ठंडो पानी मीठी मीठी बोली, पहाड़ों को ठंडो पानी मीठी मीठी बोली, बचपन का दिन में के याद बहुत होनी, बचपन का दिन में के याद बहुत होनी। जून के महीने में जय वल्लभ त्याड़जू, नित्यानंद त्याड़जू, जमुना दत्तजू, गणेश त्याड़जू, कीर्ति वल्लभजू, देवदत्त जोशजू और भैरव दत्त जोशजू आते और प्रत्येक घर को दो दो द्वार पत्र देकर जाते। उनके हाथ में तकली होती। सूत काटते हुए वे लोग जब आते तो हाथों से लटकी हुई सूत के अंतिम छोर पर घूमती हुई तकली देखना मुझे बहुत भाता था। जनेऊ के लिए वे लोग सूत काटा करते थे और मैं उस तकली को देखता हुआ दूर तक उनके साथ साथ चला जाता था। उस दिन गांव के जगद्दा माँ साहब ने मुझे सफ़ेद कागज़ दिए तो मुझे लगा कि मुझे भी इनमें दशौर बनाने चाहिए। ईजा ने कुछ पुड़ियों वाले रंग दे दिए। एक पतली सी लकड़ी के छोर पर रुई लपेट दी गई। लो, बन गया था मेरा ब्रश। मुझे दशौर अर्थात दशहरा बनाते हुए जब ईजा ने देखा तो कहा था, ईजा तक तो पुरोहित लोग बड़ाई करने के करना चाहे तू। और बाबू ने कहा था, वो मंत्र थोड़ा लिख रहा है, केवल चित्रकारी तो करनो करण दे, आप ही बढ़ूं। और मैंने कई दशहरे बना डाले थे। हाँ, मंत्र वाली जगह खाली थी। मैं उन दशहरों में झुका हुआ था, सोच रहा था कि आखिर क्या लिखा होगा इनमें, और मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा था कि अचानक ही जय वल्लभ तिवारी जी की आवाज आई, के करनो छे भौआ। और मैंने कहा था, तारजू पहला दशहरा बनाऊं। पंडित जी बोले, अच्छा तू मंत्र ले जान छे, मंत्र ले लिख ले। इजल के रखो, मंत्र तो पंडित जी लिखनी। हंसे थे जय वल्लभ तिवारी जी और हंसते हुए उन्होंने कहा था, पे भौआ ये एक अर्थ के हूँ जान छे तू, जो यह मंत्र छन्ने या मैं लिखी येल वज्रे की रोकथाम करनी। वज्र जो हूँ बज्जर कुनी, आकाशी बिजली वी की रोकथाम है येल जब हम अपन द्वारों मली बे यह दशौर के चिपकुनो। ओम अगस्तस्य पुलस्तस्य
वैशंपायनेव च जैमिनिश्च सुमन्तुश्च पंचैते वज्रवारका मुने कल्याणमित्रस्य जैमिनेश्चानुकीर्तिनात् विद्युदग्निभयन्नास्ति लिखिते च गृहोदरे यत्रानुपायी भगवान् हृदयास्ते हरीश्वरः भंगो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। पंडित जी की आवाज सुनकर पिताजी बाहर आ गए थे। उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया और उन दोनों में बातचीत होने लगी। अचानक घूमते घूमते वहां पर हमारे विज्ञान के शिक्षक श्री गणेश दत्त जोशी जी हमारे बीच पहुंच चुके थे। साहब नमस्कार। उन लोगों में आपस में बातचीत होने लगी थी कि ऋषियों ने विद्युत से संबंधित कई आविष्कार किए, इसलिए हम उन आविष्कारक ऋषियों के नाम इन द्वार पत्रों पर लिखते हैं। पुलत्स्य, अगस्त्य, जैमिनी, वैशंपायन आदि आदि। हमारे विज्ञान के शिक्षक ने कहना शुरू किया, अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन संबंधी सूत्र भी हैं, जैसे आजकल सेल्स होते हैं ना, बिल्कुल वही। संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रं सुसंस्कृतम। पंडित जी और हमारे शिक्षक के बीच बातचीत हो रही थी। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका डालें तथा शिखी ग्रीवा अर्थात कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली कास्ट पासु अर्थात वेट सॉ डस्ट लगाएं, ऊपर पारा तथा दस्त लोस्ट अर्थात जिंक डालें और फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति अर्थात विद्युत का उदय होगा। फिर उनमें बातें होने लगी कि सारे देश में तो इसे गंगा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इसे आकाशीय बिजली की रोकथाम हेतु उपासना के पर्व रूप में भी मनाया जाता है। गंगा दशहरा पुण्य सलिला गंगा का हिमालय से उत्पत्ति का दिवस है। ओम नमो भगवते दश पाप हराये गंगाये कृष्णाये विष्णु रूपिणीये नंदिये नमो नमः। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। गंगा की उत्पत्ति के विषय में दो कथाएं प्रचलित हैं। गंगा की उत्पत्ति विष्णु के चरणों से हुई। ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडल में भर दिया था। मान्यता है कि विराट अर्थात वामन अवतार के आकाश स्थित तीसरे चरण को धोकर ब्रह्मा ने गंगा को अपने कमंडल में रख लिया था। ध्रुव नक्षत्र स्थान को पौराणिक गण विष्णु का तीसरा चरण मानते हैं। वहीं मेघ एकत्र होते हैं और वृष्टि करते हैं और वृष्टि से ही गंगा की उत्पत्ति होती है। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया गंगा मैया। और दूसरी धारणा है कि गंगा का जन्म हिमालय की कन्या के रूप में सुमेरु तनया अथवा मैना के गर्भ में हुआ। और पुराणों के अनुसार कपिल मुनि के शाप से राजा सगर के 60 सहस्त्र पुत्र भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए उनके वंशजों ने घोर तपस्या की। भगीरथ की घोर तपस्या से शिव प्रसन्न हो गए
पृथ्वी गंगा के वेग को सहन करने में असमर्थ थी, इसलिए शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। ब्रह्मा के कमंडल से शिव की जटाओं में और वहां से मृत्यु लोक को रवाना हुई गंगा। मार्ग में जहनु ऋषि तप कर रहे थे। गंगा के वेग से जहनु ऋषि की यज्ञशाला और कुटिया बह गई। क्रुद्ध जहनु ने गंगा का पान कर लिया। भगीरथ के अनुनय विनय करने पर ऋषिवर ने अपने कान से निकालकर गंगा को फिर से प्रवाहित कर दिया। जहनु की कृपा से प्रवाहित होने के कारण गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। गंगा की 3 धाराओं स्वर्ग गंगा मंदाकिनी, भू गंगा भागीरथी और पाताल गंगा भोगवती के कारण गंगा को त्रिपथगा गंगा कहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार गंगा का नाम लेने से सुनने, देखने, जल पीने, स्पर्श करने, स्नान करने तथा उससे 100 योजन दूर से भी गंगा के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही मनुष्य के 3 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा गंगा का अवतरण दिवस है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत, दर्शन मज्जन पान त्रिविध भव दूर मिटावत। माँ गंगा को शत शत प्रणाम। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। हे मंदा की कहानियाँ, 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 हे मंदा की कहानियाँ।